और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तूफान दाना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बंगाल ओडिशा में आज भारी बारिश का अलर्ट है। आज ओडिशा पहुंचेगा दाना तूफान। पश्चिम बंगाल में 26 अक्टूबर तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ओडिशा में भी चक्रवात दाना को लेकर अलर्ट है। चक्रवात के चलते ओडिशा में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। 26 अक्टूबर तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। दाना तूफान के चलते 300 ट्रेनें रद्द, 10 लाख लोग किए जा रहे हैं शिफ्ट। दाना तूफान आज रात तट से टकराएगा तो उसके पहले सारी तैयारियां कर ली गई हैं। 300 ट्रेनों को पहले ही रद्द किया जा चुका है। 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां पहले ही रद्द कर दी गई हैं, लेकिन स्कूल कॉलेजों में, प्राइवेट दफ्तरों में छुट्टियां कर दी गई हैं, जिससे अनावश्यक रूप से लोग बाहर ना निकलें और लोगों की जान को इस चक्रवाती तूफान से कोई खतरा ना हो। हमारे संवाददाता हमको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि बारिश शुरू हो चुकी है धामरा पोर्ट ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर, लेकिन हालात शाम को ज़्यादा पता चलेंगे तूफान किस तेज़ी से टकरा रहा है। चक्रवात के चलते ओडिशा में अलर्ट है, पश्चिम बंगाल में अलर्ट है। 300 ट्रेनों को एहतियातन रद्द कर दिया गया है। तूफान के गुजरने के बाद इन ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा, लेकिन लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीरता बरती जा रही है। तटों के पास लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा और मछुआरों को भी सलाह दे दी गई है कि आज कम से कम किसी हालत में समुद्र की ओर ना निकलें। सहयोगी रैनिक दत्ता दीघा समुद्र तट से हमारे साथ पश्चिम बंगाल से लाइव जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी अक्षय भी हमारे साथ कुछ देर में ओडिशा के धामरा पोर्ट से जुड़ेंगे। रैनिक, तस्वीरें दिखाइए। अब जब हमारी आपकी बात दोपहर 12 बजे हो रही है, वहां पर क्या स्थिति है? क्या बारिश शुरू है? क्या लहरें तेज उठ रही हैं? देखिए, पहले तो बता दूं, ये चक्रवात तूफान जो है वो अभी 12 बजे है और अभी भी उनका जो मूवमेंट वो जारी है और वो तट के करीब आ रहा है, नज़दीक आ रहा है और इसका जो इफेक्ट वो अभी पड़ने लगा है। समुंदर का तस्वीर आप देखिए, समुंदर का जो बड़े बड़े लहरें वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी IMD की तरफ से जो कहा जा रहा है दोपहर 11:30 बजे तक जो चक्रवात तूफान दाना वो पारादीप से करीब 280 किलोमीटर दूरी पर अभी उनका अवस्थान है और उसके साथ साथ ही धामरा पोर्ट से करीब 310 किलोमीटर का दूरी पर है सिर्फ ये दाना। और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल का सागर द्वीप से करीब 360 किलोमीटर दूरी पर अभी दाना का अवस्थान है और इसी का तहत जो वेदर वो चेंज हो रहा है और बारिश भी चालू हो चुका है, हवाएं भी चलने लगा है और उसके साथ साथ ही जो तेज लहरें वो देखने को मिल रहा है दीघा का समुंदर पर। दीघा का समुंदर तट पर आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से कुछ देर पहले भी आपको तस्वीर दिखाए थे और उस तस्वीर और ये तस्वीर दोनों में फर्क आपको नजर ही आ रहा है कि किस तरीके से जो बड़े बड़े लहरें अभी देखने को मिल रहा है। और इसको देखते हुए ही प्रशासन की तरफ से भी अभी तैयारी जो है वो जोरदार कर लिया गया है। प्रशासन का जो टीम को इंक्रीज किया गया है। बार बार से प्रशासन की तरफ से पेट्रोलिंग किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी टूरिस्ट जो है वो आसपास ना आए, इसके ऊपर नजर रखा जा रहा है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो पूर्व मेदिनीपुर में एक हाई अलर्ट दिया गया है, क्योंकि उड़ीसा का धामरा और भितरकनिका ये दोनों एरिया के बीच में जो लैंडफॉल करेगा, आज रात में ही उसका लैंडफॉल होगा। उस लैंडफॉल का टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पश्चिम बंगाल का पूर्व मेदिनीपुर में, दीघा, मंदारमनी इस एरिया में हो सकता है, ऐसा एक प्रेडिक्शन दिया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उनका मूवमेंट है, ये जो दाना सीवियर साइक्लोन जो कन्वर्ट हो चुका है, ये सीवियर साइक्लोन
साइक्लोन का जो अभी मूवमेंट है, उस मूवमेंट के तहत आईएमडी की तरफ से जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि आज रात को जब लैंडफॉल होगा उसी टाइम पर इसका जो इम्पैक्ट वो पूर्व मेदिनीपुर में पड़ सकता है, और उसी को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी भारी मात्रा में तैयारी करके रखा गया है। और उसके साथ साथ ही आप देख ही सकते हैं कि जो लहरें, वो लहरें अभी कितना तेज ये लहरें आ रहा है, और लहरें का कितना ऊंचाई है, और जितना भी टाइम जा रहा है उतना ही ये जो लहरें हैं वो बढ़ता नजर आ रहा है। इसका जो प्रेशर, ये प्रेशर बढ़ता नजर आ रहा है, और भी जितना टाइम जाएगा उतना ही जो वेदर है वो वेदर चेंज होने लगेगा। जैसा आईएमडी की तरफ से भी कहा गया था कि जितना भी शाम होगा उतना ही जो वेदर है वो वेदर चेंज होगा, क्योंकि सुबह भी दिखा गया था, सुबह जो हल्का सा बारिश हुआ था दीघा में, उसके बाद वेदर काफ़ी ठीक हो रहा था। उसके बाद से लगातार जितना टाइम गुजर रहा है उतना ही जो वेदर का चेंजेस वो नज़र में आ रहा है, क्योंकि देख ही सकते हैं कि ठीक मेरा पीछे का ये जो तस्वीर, ये तस्वीर से ही साफ है कि दीघा का समुंदर कितना भयानक हो चुका है। अभी दीघा का समुंदर का जो लहरें, वो तेज लहरें उठ रहे हैं, बड़े बड़े लहरें उठ रहे हैं, और इस लहरें से ही मालूम पड़ रहा है कि जो इम्पैक्ट होने वाला है, जो साइक्लोन दाना का लैंडफॉल होने वाला है, उसका ही प्री साइक्लोन इफेक्ट इसको बोल सकते हैं।